आइए अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, आप उन सबके मनों को तैयार करें, उनके हृदय को तैयार करें। मेरी इस विनती को सुने कि आप उन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप सबके पास बाइबल है? थैंक यू वेरी मच। दाऊद कहता है भजन संहिता 16 अध्याय 8, 9 और 10 पद में, Psalm chapter 16 verse 8 to 10, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं भजन संहिता 16 अध्याय 8 से 10 पद, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, अपने सामने रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। ना सिर्फ मैंने परमेश्वर को अपने सामने रखा है, मगर दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ में भी रखा है। वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। इसी कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। मैं जानता हूं कि दाऊद ने पवित्र आत्मा में होकर एक भविष्यवाणी को किया था, और यह भविष्यवाणी हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के विषय में थी, कि वो हम सबके लिए मरेगा तो जरूर, कब्र में भी जाएगा, मगर उसकी देह सड़ने ना पाएगी, इससे पहले ही वो जी उठेगा। और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वो सड़ने नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता, हमारे परमेश्वर पिता की भी यही इच्छा है कि हम इस प्रकार से अपना जीवन जिए कि हम सड़ने ना पाए, हम भी यीशु मसीह के समान जी उठे। और ये कैसे संभव होगा? कोई भी चीज तभी सड़ सकती है, कोई भी चीज तभी सड़ सकती है जब उसे प्रिजर्व ना किया गया, उसको सड़ने से बचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। पौलुस के अंदर भी इसी प्रकार की इच्छाएं थी। वो एक ऐसे जीवन को जीना चाहता था जो उसे यीशु मसीह के समान मृत्यु में से जी उठने का पद हासिल हो जाए। पर वो उसे कैसे हासिल होगा? पौलुस कहता है फिलिपियो 3 अध्याय 10 और 11 पद में, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 एंड 11, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने को, मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस की भी यही इच्छा थी कि वो इस प्रकार से मसीह को जाने, इस प्रकार से यीशु मसीह में खुल जाए कि जैसे मसीह यीशु मर के जी उठा, वैसे ही पौलुस भी मरे हुए में से जी उठने का पद हासिल कर सके। और यही तो हमारी आशा है, यही तो हमारी उम्मीद है। यीशु मसीह में हमें यही आशा मिली है
कि जो उस पर विश्वास करते हैं यदि मर भी जाएं तो भी जी उठेंगे, और जो नहीं मरे वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेंगे। एक ऐसा तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपको कार्य करना जरूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि आप सड़े, अगर आप नहीं चाहते कि मैं और आप ना सड़े, हमें अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या है वो दाऊद भी बता चुका है, पौलुस भी। दाऊद कहता है, निरंतर परमेश्वर को मैंने अपने सामने रखा है, मेरी आंखें, मेरी पलकें उसके सामने खुली रहती हैं, परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए कभी भी मैं डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके न सिर्फ सामने मगर उसके दाहिने हाथ पर भी है, वो डगमगा नहीं सकता। और सिर्फ इसी कारण से उसका हृदय आनंदित है और उसकी आत्मा मगन है। एंड फाइनली दाऊद कहता है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। दाऊद ने अपने आप को सड़ने से बचा लिया, उसने एक नई धैर्य को प्राप्त कर लिया है, उसने जीवन को प्राप्त कर लिया है। Now he is in heaven before the throne of God. वो वहां परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। मृत्यु अब इस दाऊद पे कभी राज्य नहीं करेगी, दाऊद अब कभी नहीं सड़ सकता। उसने अपने आप को प्रिजर्व कर लिया है, उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, और इसके लिए उसने मेहनत की, उसने परिश्रम किया। मुझे और आपको परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही करने के लिए चुना है, मात्र विश्वास से नहीं मगर कार्य के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा को हासिल कर सकते हैं। We have to earn our security. I mean our spirit security, our soul security. पॉल कहता है, मैं उसकी मृत्युजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं, मृत्यु को में से वो कैसे जी उठा, मैं इस एक सामर्थ के साथ जुड़ना चाहता हूं। वो उसके दुखों में सहभागी होना चाहता है, वो उसकी मृत्यु की समानता को हासिल करना चाहता है। ब्रदर सिस्टर, आपको यीशु के साथ, उसकी मृत्यु के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आपको उसके दुख के साथ रूबरू होना पड़ेगा। जैसे पौलुस ने कहा, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। अर्थात यीशु मसीह के नाम के खातिर जो दुख उसने उठाए हैं, जो पीड़ाओं का उसने सामना किया है, जो कलेश वो प्रतिदिन उठाता है, वो बहुत ही भयानक है, और वो इन दुखों में सहभागी होना चाहता है। वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसका स्वामी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहा था, क्योंकि वो यीशु मसीह के समान मृतकों में से जी उठने के पद को हासिल करना चाहता है, एक ऐसे जीवन को जो कभी नहीं सड़ेगा। और उसने वो खोज निकाला कि ये कैसे संभव होगा। वो यीशु की मृत्यु पर की जय की सामर्थ को तभी जान पाएगा जब यीशु के दुखों में वो सहभागी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई का प्रचार किया, सत्य का जीवन जिया, और लोगों ने यह बर्दाश्त नहीं किया। इस खातिर उनको अनेक पीड़ा और दुखों का सामना करना पड़ा, इवन उनको क्रूस का सामना करना पड़ा। पौलुस कहता है, जितने भी लोग भक्ति के साथ मसीह जीवन जीना चाहते हैं, वो सब के सब इसी रीति से सताए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप ना सड़े, आप प्रिजर्व किए जाएं, प्रभु यीशु मसीह की उस आशीष के द्वारा हम भी मृतकों में से जी उठने के पद को हासिल करें, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न योर सिक्योरिटी, आपको उसे खरीदना पड़ेगा। दाऊद ने उसे खरीदा। 40 इयर्स वो सताया गया, पर उसने अपनी आत्मा की सुरक्षा को हासिल किया। पौलुस अपने जीवन के सारे दिनों में सताया गया,
यहां तक कि रोम में उसने अपनी गर्दन तक कटा दी, बट फाइनली उसने अपनी आत्मा की सुरक्षा को हासिल कर लिया। ये लोग नहीं सड़े, मूसा जैसे लोग नहीं सड़े, लेकिन उनका ईमान परमेश्वर पर था। वो इस परमेश्वर की जिंदगी से जुड़े हुए थे, जीवन से जुड़े हुए थे। आपको प्रभु यीशु मसीह में एक होना पड़ेगा। You love what God loves. You hate what God hates. पौलुस ने जिस दिन यीशु पे विश्वास किया था, उस दिन से वो अपने लिए नहीं जिया था। उसने कहा है कि मुझ में मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मसीह उसके अंदर देखा जा सकता है। वो कलीसिया को प्रचार प्रसार करते वक्त कहता है, तुम मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह किसी चाल चलता हूं। मेरी बातें, मेरे कार्य सब मसीह के जैसे हैं। वो क्यों इन सब बातों को आगे रखता है? वो क्यों मसीह के समान जीवन जीना चाहता है? वो सड़ना नहीं चाहता। और यीशु ही वो सामर्थ्य जो हमें सड़ने से बचा सकती है। हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उस मृत्यु के बपतिस्मे के द्वारा हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ ही जी उठे। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया। यदि हम अपनी समझ में अपने पापों के लिए मर जाएं और अपनी समझ में ही धार्मिकता के लिए जी उठें, जिसका एक सार्वजनिक चिन्ह हम बपतिस्मा के द्वारा दिखाते हैं, हम नहीं सड़ेंगे। हम में भी हम जीवित ना रहें, परंतु मसीह हम में जीवित हो जाए, कि हम उसकी मृत्यु की समानता को हासिल करें, उसके दुखों की सहभागिता को सब हम प्राप्त करें, ताकि हम भी मरे हुए से जी उठने का पद हासिल कर सकें। दाऊद सताया गया, पौलुस सताया गया, और भी प्रभु के लोग सताए गए, पर एक कॉमन बात थी इनके अंदर। ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे दुख भरे जीवन में होते हुए भी, इन्होंने अपने आप को प्रिजर्व कर लिया, अपनी सोल को प्रिजर्व कर लिया। वो क्या तरीका था? मैंने अक्सर बताया कि बाइबल हमें आज्ञा देती है कि हम अपने अंदर नमक रखें। नमक मांस को सड़ने से बचाता है। इट प्रिजर्व। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों ने अपने अंदर एक अच्छे नमक को रखा। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 50, मरकुस 9 उसके 50 पद में लिखा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनीपन जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। देखो आगे का लाइन, आपस में मेल मिलाप से रहो। ये एक अच्छे नमक का साइन है। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, किस वस्तु से उसका नमकीनपन वापस लौटा सकते हो? पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है अपने अंदर नमक रखो, और आगे लिखा आपस में मेल मिलाप से रहो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम सबको मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी। जो मेल मिलाप को पसंद करते हैं वो कभी नहीं सड़ने पाएंगे। ये नमक और कुछ नहीं, ये परमेश्वर का एक एज अ स्पिरिचुअल सॉल्ट इन योर लाइफ, एक आत्मिक नमक है आपके जीवन में। इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम। स्पिरिचुअल सॉल्ट, आत्मिक नमक, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस जो अपने जीवन में बनाए रखते हैं, वो आपस में मेल मिलाप से रहते हैं। नफरत कौन करता है? झगड़ा कौन करता है? मन मुटाव कौन रखता है? कौन क्षमा नहीं करता? कौन आसानी से निंदा कर देता है? किसका स्वभाव है ये? शैतान का। वो अपने अंदर नमक नहीं रख पाया, इसलिए वो प्रिजर्व भी नहीं कर पाया अपनी सोल को। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो किस तरह से सदा के नरक में डाल दिया जाएगा।
My brother, my sister, you must have a spiritual salt. I'm in the presence of God in your life. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेल मिलाप की उपस्थिति है, शांति मेल मिलाप की उपस्थिति है। हम सब ने पाप किया, संसार के हर एक व्यक्ति ने पाप किया, पर उसके बावजूद भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे व्यवहार के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, पर अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा, सिर्फ मेल मिलाप करने के लिए। और यीशु ने वो मेल मिलाप स्थापित किया। He came and he died and then he rose. उसने मेल मिलाप का काम किया, मेल मिलाप के लिए परिश्रम किया और फाइनली मेल मिलाप के खातिर ही मर गया। क्या रिवॉर्ड मिला? सड़ नहीं पाया, नहीं सड़ पाया, जी उठा। पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हो गया। बाइबल कहते जिंदों मुर्दों का न्याय करने को वो फिर से लौटेगा। You must have this Jesus Christ in your life, the presence of God, who has a nature for reconcilement. परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह में, उसकी उपस्थिति में मेल मिलाप की क्रियाएं शामिल हैं। A spiritual salt contain the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति आपको सबके साथ अच्छे रिलेशंस को बनाए रखने में सहायता करेगी। पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, आपके आसपास आपके सगे संबंधी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों के साथ। You will have wonderful relations. यही कार्य दाऊद ने किया। उसने अपने विरोध में उठने वाले शत्रु शाऊल को कभी धोखा नहीं दिया। उसने कभी भी ना पीठ पीछे ना सामने कभी उसका वार किया। उसने हमेशा परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया और न्याय के लिए केवल परमेश्वर पे भरोसा किया। मेल मिलाप। वो अपने शत्रु को पिता कहकर संबोधित किया करता था। पौलुस ने भी अपने जीवन की आखिरी सांस तक मेल मिलाप की सेवकाई को अंजाम दिया। हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन जीना है, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। ब्रदर सिस्टर, यदि आप मात्र इन बातों को अपने ज्ञान के आधार पर रखें पर प्रैक्टिकली इन एक्शंस आप इसे ना करें, रिमेंबर एक दिन हम सब मरेंगे। Hebrew chapter 9 verse 27 says, मनुष्य के मरने के बाद उसका न्याय का होना तय है। मैं और आप उस न्याय से नहीं बच सकते। श्वेत सिंहासन के सामने मैं और आप सब खड़े हो जाएंगे। हो सकता है लोग आज हमें सामने से, बाहर से देखकर हमारी तारीफ करते हो, but I'm talking about your deepest heart। क्या ईश्वर हमारे उस दिल की तारीफ करेगा? कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। क्या आपके पास स्पिरिचुअल सॉल्ट, आई मीन द प्रेजेंस ऑफ गॉड है? आप केवल प्रेम की खुशबू फैलाओगे, माफ करोगे, भूल जाओगे, क्योंकि हम अनंत काल तक इस संसार में नहीं रहेंगे। We'll all die। हम सब मरेंगे, हमारी आंखें बंद होंगी। हम परमेश्वर से क्या कहेंगे कि अपने आप को सड़ने से बचाने के लिए कुछ परिश्रम किया है कि नहीं किया है? Have you preserved your soul? Paul कहता है 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 पद में लिखा, प्रेम धीरजवंत है। परमेश्वर की जो प्रेजेंस है वो मेल मिलाप की उपस्थिति है, मेल मिलाप की प्रेजेंस है, और वो प्रेम में धीरजवंत है, कृपालु है। प्रेम नफरत नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है,
सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये वो नेचर है जो मुझे और आपको एक दूसरे के साथ मेंटेन रखना है। And this kind of nature preserve our soul. हमें धीरज के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है, कृपालुता का स्वभाव रखना है, नफरत नहीं करना है, माफ करना है, भूल जाना है। हमें अपनी बढ़ाई नहीं करनी है, ना अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना है। हमें कोई भी अनरीति चाल नहीं चलनी है, हमें टेढ़ा जीवन नहीं जीना है। हमें अपनी भलाई नहीं परंतु औरों की भलाई के विषय में सोचना है। झुंझलाना नहीं है, जल्दी से बुरा नहीं मानना है। लेकिन जो झट क्रोध करे वो झट अपराध भी करेगा। जो अत्यंत क्रोध करे उनके साथ मत चलना। और पुरुष या स्त्री हाथ उठा के प्रार्थना करे तो लिखा बिना विवाद बिना क्रोध के प्रार्थना करना, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर हेट्रेट है, जलन है, नफरत है, क्रोध है दूसरों को लेकर, अपने परिवार के सदस्य को लेकर, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। ये नेचर आपकी सोल को नाश करेगा, सड़ा देगा। मन के जलने से हड्डियां जल जाती हैं, और मन का आनंद एक अच्छी औषधि है और हड्डियों को हष्ट पुष्ट कर देता है। मेल मिलाप, अगर हमारा मन सत्य में लगा होगा तो हम हर एक प्रकार के कुकर्म से बचे रहेंगे। सत्य के खातिर हम सब बातों को सह लेंगे, सब बातों पे प्रतीति करेंगे, आशा रखेंगे कि प्रभु ने जो कहा है वो नियत समय पर जरूर पूरा होगा। हम धीरज धरेंगे, लेकिन दाऊद जैसे लोगों ने धीरज धरा, पौलुस जैसे लोगों ने धीरज धरा, यीशु के अन्य चेलों ने धीरज धरा, प्राचीन काल के दास भविष्यवक्ताओं ने धीरज धरा और उन्होंने अपनी सोल को प्रिजर्व किया। वो सड़ नहीं पाए। शारीरिक रीति से उनका और हमारा न्याय अभी बाकी है, मगर वो तो भी धर्मी निकलेंगे। उन्होंने ऐसा जीवन जी लिया है, उन्होंने ऐसे जीवन को अर्न कर लिया है जिसके द्वारा परमेश्वर उनको एक नई देह का वारिस बनाएगा। अपने अंदर एक अच्छा नमक रखो। नमक ज्यादा होगा तो भी परेशानी होगी, नमक कम होगा तो भी परेशानी होगी। इतना ज्यादा मीठा भी मत बनो कि आपकी संगति से दूसरों को शुगर हो जाए, और इतना ज्यादा फीका भी मत बनो कि लोग आप में से रस लेना बंद कर दें। मेंटेन योर सॉल्ट अप विद प्रॉपर टेस्ट। नमक अच्छा है, पर बुद्धिमान वो है जो उसे बैलेंस करना जानता है, और बैलेंस है मेल मिलाप से रहो। माफ नहीं करना, यह है खरा नमक। बात को बिल्कुल नहीं भूलना, यह है खरा नमक। कई लोग बातों को बिल्कुल नहीं भूलते हैं। पति ने क्या कहा सारी जिंदगी याद रखेंगे, पत्नी ने क्या कहा सारी जिंदगी याद रखेंगे, इस पड़ोसी ने क्या कह दिया था उसे याद रखेंगे। अगर यीशु हमारी इन सब बातों को याद रखने लगा तो मैं और आप अपनी सोल को बचा ही नहीं पाएंगे। पृथ्वी पर जैसा आपका जीवन होगा, जैसे आपकी सोच होगी, जैसे आपकी समझ का दायरा होगा, इन द सेम वे आपका रिवॉर्ड भी वैसा ही होगा। थिंक अबाउट योर डीपेस्ट हार्ट, कि आप अपने अंदर से कैसे हैं। You must have a spiritual salt, the presence of God in your life, जो एक अच्छे बैलेंस के साथ प्यार करती है। प्रभु का बैलेंस कितना अच्छा बाइबल में, और हम सबको इस बात का ज्ञान है। He loved us, He cares us, वो हमारा ख्याल भी रखता है, हमसे प्रेम भी करता है। हमें यह भी मालूम है वो बुराई से नफरत भी करता है। हमें यह भी मालूम है वो अत्यंत क्रोधी भी है जब जजमेंट करता है, मगर हम तो भी उसकी सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो सब चीजें मेल मिलाप में करता है। क्रोध करो परंतु क्रोध में पाप मत करो। परमेश्वर भी क्रोध करता परंतु पाप नहीं करता। He maintained that salt taste, और यही नमक आपको सड़ने से बचाएगा। आपका जीवन जीने का तरीका आपकी सोल को सड़ने से बचाएगा, आपकी देह को सड़ने से बचाएगा। आपको एक नई देह मिल जाएगी। याद रखिए, नमक ना सिर्फ
हमें सड़ने से बचाता है, एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए सहायता करता है। मगर यदि हमारे नमक का नमकीन खत्म हो जाए, नमकीन पर, तो ये नमक हमारे लिए जजमेंट बनकर भी आ जाएगा। अगर हम इस नमक को बैलेंस ना करें, खुद बोला है प्रभु ने, नमक का नमकीनपन अगर खत्म हो जाए तो फिर किसी काम का नहीं, फिर वो बार फेंका जाता है और पांव तले रौंदा जाता है। एक जजमेंट भी शामिल है इसमें। यदि आप सही वक्त पर स्पिरिचुअल सॉल्ट को ना समझ पाए, फिर आप एक व्हाइट थ्रोन का सामना करेंगे। अब वो क्या स्थितियां होंगी कि आप अपनी जीवन को सड़ाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप जीवन वैसा नहीं जिएंगे तो जरूर सड़ेंगे। मार्क चैप्टर 9 वर्स 42, 43, then 45 to 49। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाएं, तो उसके लिए भला है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। जो किसी को भी ठोकर खिलाए, नुकसान करे, दिल दुखाए, उस व्यक्ति के लिए जजमेंट है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, वो समुद्र में डाल दिया जाए। कहने का मतलब है उसका सर्वनाश किए जाने की तैयारी है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए तू नरक में डाला जाए। वो आग जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि दो पांव रहते हुए तू नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तो नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन, लिसन टू दिस, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। अगर आपने नमक को सही वक्त पे बैलेंस नहीं किया तो फिर एक आग है जो जजमेंट के थ्रू आपको नमकीन बनाएगी। ना आप में से कितने लोग हैं जो अपने हाथ पांव आंख को काटेंगे? ये बहुत भयानक काम होगा। परमेश्वर ने दे तो दिया है, पर परमेश्वर जानते हैं कि हम ये करना नहीं चाहेंगे, तो फिर परमेश्वर आपसे जवाब चाहता, फिर क्या करोगे बताओ? अपना स्वभाव बदल डालो, अपना दिल बदल डालो, अपना मन बदल डालो। इस किताब को पढ़ो। The word of God Almighty, preserve your soul। यह आपको सड़ने से बचाता है। आप अपने परिवार में कैसे रहें, पत्नी, पति, बच्चों के साथ कैसे रहे, माँ बाप से, किस संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहे, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कैसा जीवन जिए, ये वचन आपको बताएगा।